अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं सब लोग? खैरियत से होंगे, खुशआबाद होंगे। अल्लाह ताला आपको इस तरह खुशआबाद रखे, इस तरह मुस्कुराता रखे अपने अपने घरों में। आज हम बना रहे हैं डोनट्स। उसके लिए मैंने 2 कप दूध लिए। उसके अंदर हम 1 टेबल स्पून भर के हम चीनी उसके अंदर ऐड कर देंगे। इसको हम अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। व्यूअर्स, चीनी हमारी अच्छी तरह डिजोल्व हो गई है अंदर दूध के अंदर। अब हम इसके अंदर ईस्ट डालेंगे। कोई भी आप इंस्टेंट ईस्ट ले लें, आप किसी भी ब्रांड की, अच्छी ब्रांड की आप ले लें। ये इसके अंदर डाल देंगे हम। मैं हाफ के जी की बना रही हूँ डोनट्स। मैं इसके अंदर पूरा पैकेट डाल दूंगी। दूध आपने नीम गर्म लेना है, बिल्कुल गर्म नहीं लेना। ये अब इसको हम अच्छी तरह मिक्स कर लेते हैं। ये देखिए, हमने डाल के 5 मिनट के लिए हम कवर करके हमने रख दिया था। बस ये देख सकते हैं, ये इसके एक्टिव हो गई है। इसके ऊपर बबल्स आ गए हैं। इसको हम साइड पे रखते हैं। अब इसके अंदर हम कुछ इंग्रीडियंट्स डालते हैं। जी मैंने मैदा ली है। उसके अंदर हम हाफ टी स्पून हम नमक डालेंगे। इसके अंदर डालेंगे 2 टेबल स्पून हम इसके अंदर ऑयल डाल देंगे। 2 टेबल स्पून हमने ऑयल डाल दिया। अब हम इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेते हैं। ये जो हमने रेडी करके रखी थी ईस्ट, वो हम इसके अंदर डाल देते हैं। अब हम इसको अच्छी तरह गूंद लेते हैं। पानी डालते हैं। अगर आप चाहे तो सारा दूध के साथ ही गूंद सकते हैं। अगर आप चाहे तो आप इस तरह मेरी तरह कर सकते हैं। आप पानी और हाफ दूध ले सकते हैं। आप इसको पानी के साथ गूंदते हैं। थोड़ा थोड़ा पानी करके आपने डालना है। पानी भी आपने नीम गर्म ही लेना है, ठंडा पानी बिल्कुल भी नहीं लेना आपने। ये देख सकते हैं, हमने ये डो हमने गूंद लिया। अब इसको हम नीट करते हैं। ये देख सकते हैं आप, चिपक रही है अभी। तब तक हम इसको नीट करते हैं जब तक ये आए। चिपकना छोड़ दे, बर्तन छोड़ दे, तब तक हमने इसको नीट करना है। डो आपने बिल्कुल सॉफ्ट रखनी है। चिपक रही है, हमने उतना इसको नीट करना है जब तक हाथों के साथ छोड़ दे। 5 से 7 मिनट लगती है इसको गूंदने में। बिल्कुल आपने सॉफ्ट रखने, अगर आप इसको सख्त गूंदेंगे तो आपके डोनट बहुत सख्त बनेंगे। सॉफ्ट गूंदेंगे तो आपके डोनट सही होंगे। ये देखिए, बर्तन आप इसने छोड़ दिए। अब हल्के हल्के हमारे हाथों के साथ चिपक रही। इस स्टेज पे आगे हम ऑयल की थोड़ा सा ऑयल इस्तेमाल करते हैं, हाफ टी स्पून के बराबर। ये बस आप ये देखिए, हाफ टी स्पून मैंने ऑयल ली है, इसके ऊपर हम लगा देंगे और इसको हम अच्छी तरह नीट करेंगे। ये देखिए, ये नीट हो गई है, सॉफ्ट। आप देख सकते हैं कितनी सॉफ्ट है। इतनी बिल्कुल हमें सॉफ्ट चाहिए। अब मैंने एक बाउल ली है, उसके अंदर उसको मैंने ग्रीस कर ली है ऑयल के साथ। इसके अंदर हम ट्रांसफर कर देते हैं इसको और रख देते हैं इसको राइस होने के लिए। गर्म जगह पे आपने रखना है, इसको कवर करके हम रख, गर्म जगह पे आपने रखना है इसको राइस होने के लिए। हम रख देते हैं 1 घंटे तक। वो आपकी अपनी जगह डिपेंड करती है कितनी गर्मी है आपके पास। अगर ज्यादा गर्मी है तो आपकी जल्दी राइस हो जाएगा। अगर नॉर्मल मौसम में तो आपको कम से कम 1 घंटा लग सकता है इसको राइस होने में। जब तक राइस होती है फिर उसके बाद मैं आपसे मिलती, इसको रखती है हम राइस। देखिए, ये हमारी डो राइस हो चुकी है, बहुत अच्छी तरह राइस हो गई हमारी डो। आप देख सकते हैं कितनी अच्छी हमारी डो राइस हुई है। हम इसको पंच करते हैं, फिर इसकी जो सारी एयर है वो हम बाहर निकाल देते हैं। ये देखिए, ये पेड़ा बना लिया, हल्का सा मैंने डस्ट कर लिया नीचे। अब हम इसको बेलते हैं। आप हाथ के साथ भी कर सकते हैं और बेलन के साथ भी आप बेल सकते हैं इसको। बस ये देखिए, ये रोटी बेल ली है हमने। अब हम इसको, ये डोनट कटर लिए मैंने, इसके साथ हम काट लेते हैं। अगर आपके पास है तो आप इसके साथ काट लो। अगर आपके पास नहीं तो आप कोई भी गोल सी कोई कटोरी, कोई गिलास ले लें, वो लेके उसके साथ काट लें। और दरमियान से आप ढक्कन ले लें या नूजल ले लें आप, जिससे हम केक की क्रीम लगाते हैं। ये देखिए कितने अच्छे हमारे कट रहे हैं। जी वो, ये देखिए, ये डोनट्स हमने काट लिया। आप इधर से हम जो एक्स्ट्रा वो हम इधर से निकाल देते हैं। जी बस ये देखिए, ये डोनट्स हमने काट लिए हैं। अगर जी बस ये देखिए, मैंने एक ट्रे ली, इसके अंदर मैंने मैदा डस्ट कर लिया ताकि हमारे ये जो डोनट्स है दोबारा हमने इसको राइस करना है तो जब हम पकड़े इसको फ्राई करने के लिए इजीली हमारे पकड़े जाए, इनकी शेप खराब ना हो। इस तरह हम सारे अपने डोनट्स इसके अंदर रख देते हैं, ट्रे के अंदर। ये देखिए, ये सारे डोनट्स हमने रख लिए। अब हम इसको कवर करके रख देते हैं दोबारा राइस होने के लिए 15 से 20 मिनट के लिए। ये देखिए, हमने कवर करके रख दिया 15 से 20 मिनट के लिए। अब हम इसको देखते हैं। ये देख सकते हैं आप कितने अच्छे हमारे दोबारा राइस हो गई है हमारे डोनट्स। मैं आपको करीब करके भी दिखा सकती हूँ, ये देख सकते हैं आप। अब हम एक कढ़ाई में ऑयल लिया, उसको हमने गर्म कर लिया अच्छी तरह। आज आपने लो टू मीडियम रखनी है। बस इतना आपने गर्म करें कितना आस्ता आस्ता आपका डोनट्स ऊपर आए। ये देख सकते हैं जिस तरह मैंने डाला तो ऊपर आए, फौरन से ऊपर ना आए। आज आपने लो टू मीडियम रख के आपने फ्राई करना है इनको। बस इस तरह आप डालते जाए और फ्राई करते जाए।
ये देखिए एक साइड होगी। अब हम इसको पलटा के दूसरी साइड पे करेंगे गोल्डन ब्राउन। अपने गोल्डन कलर आ गया, दोनों तरफ से अब हम इसको निकाल लेते हैं इस तरह। हम बस इनको फ्राई कर लेते हैं। ये देख सकते हैं कितने अच्छे मैंने फूले हैं। ये बस ये देखिए ये हमारे सारे डोनट्स रेडी हो गए। ये आप देख सकते हैं कितने अच्छे हमारे फूले हो गए हैं। बहुत अच्छे हमारे डोनट्स फूले। अब हम अपना दूसरा प्रोसेस शुरू करते हैं इसकी डेकोरेशन का। ये वही नीचे मैंने एक पतीला रखा, उसके अंदर मैंने पानी रखा, ऊपर मैंने इस तरह की छन्नी रख दी, कोई भी जाली की जिस तरह की भी आपके पास हो आप रख ले। डबल बॉयलर पे आप इसको कर सकते हैं। मैंने इस तरह की ऊपर जाली रख दी है मैंने। तो इस तरह हमारी चॉकलेट मेल्ट हो जाएगी। हम चॉकलेट अपनी मेल्ट कर रहे हैं। चॉकलेट अच्छी तरह मेल्ट हो चुकी है, आप देख सकते हैं। अब इसी के ऊपर रख के हम अपने डोनट्स को कवर करते हैं। इस तरह करके हम इस तरह अंदर डिप करते हैं, जो एक्स्ट्रा है वो हम जार देंगे। ये देख सकते हैं आप। ये देखिए हमने डोनट्स लिया, इसको पकड़ा अंदर से डिप किया बस हल्का सा से। इस तरह साइड पर जो एक्स्ट्रा होगी वो खुद ब खुद ही उतर जाएगी। ये देख सकते हैं इस तरह हम रेडी कर लेते हैं। साथ हमने इसकी डेकोरेट करते जाना जिस तरह की वेबसाइट आप इसकी डेकोरेशन कर सकते हैं। गरम गरम पे आपने लगाना है। आप किसी तरह की शेप के भी आप प्रिंकल्स ले सकते हैं, नहीं है तो आप सिंपल भी रख सकते हैं। ये बस ये देखिए मैंने रेडी कर लिया इनको, बहुत अच्छे मैंने रेडी में आप देख सकते हैं। आप किस तरह की ऊपर डिजाइनिंग कर सकते हैं। तो साथ साथ ही आपने ये चॉकलेट के साथ कोट करें, साथ ही बड़े आपने प्रिंकल्स वगैरह जो भी आपने जिस तरह की भी डिजाइनिंग करनी है आपने प्रिंकल्स वगैरह की आप वो ऊपर लगा दें। अगर आप नहीं लगाएं तो आप सिंपल भी चॉकलेट वाला भी रख सकते हैं आप। ये देख सकते हैं कितने हमारे कितने मजे के बने हैं। आप इनको जरूर ट्राई करना, अपने बच्चों को बना के खुद घर में दिया कर। इस तरह की चीजें बाजार से आप लाना भूल जाएंगे, अपने हाथों से साफ सुथरे हाथों से आप बना के दिया करें अपने बच्चों को। आपके बच्चे बहुत खुश होंगे और पूरी वॉच किया करें मेरी रेसिपी। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर ले, लाइक कर ले, शेयर कर ले फ्रेंड और फैमिली के साथ। इस तरह की चीजें सारा लेके आती हूँ आपके लिए। मुझे दुआ में याद रखना। ओके, अल्लाह हाफिज।